नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ कुछ सिनोनिम्स। कुछ ज़रूरी हैं ये सिनोनिम्स जो ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगे और मैं तो चाहता हूँ आप इनको बार बार पढ़ें क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। मैं इसीलिए आज इनको स्पेशल लिख के आपके लिए लेके आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है सेडुलस। सेडुलस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। जो होता है जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करे, मेहनत करे, उसको हम सेडुलस बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इंडस्ट्रियस। आप इंडस्ट्री आ गई तो आप समझते हैं कि इंडस्ट्री में मेहनत ही होती है, तो इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, एसिडुअस। ठीक है। अगला हमारा सिनोनिम है एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना, छोड़ देना, ये सब इसके। और ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में देखा गया है अब तक। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिनाउंस, एब्डिकेट। एब्डिकेट ही सबसे ज़्यादा आता है। अबेंडन, रिलैंक्विश। आपने एब्जोर वर्ड हो सकता है पहली बार सुना हो, इसलिए मैंने इसको मेन सिनोनिम में रखा है ताकि आप नया वर्ड पढ़ेंगे वो आपको याद हो। वरना तो आप अगर रिनाउंस देखते, अबेंडन देखते हो, आप समझ जाते। अगला जो वर्ड आता है वो आता है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है गुस्ताखी करना, जल्दबाजी करना, दुस्साहस जो होता है उसको हम इम्प्यूडेंस बोलते हैं। इसका है तेमेरिटी, यूथपा। इसको हम जो है इसमें सी एच साइलेंट होता है, इसमें सी एच नहीं बोलते, इसलिए इसको हम यूपहा भी बोल देते हैं कई बार। अगला होता है परसिपिटेंस, एफ्रेंट्री, इम्पर्टिनेंस, गोल या गाल। आप जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, हमें मतलब तो याद करने से है। और हो सकता है कि मैं कुछ वर्ड सही से ना भी बोल पा रहा हूँ, तो आप मैनेज कर लेना। अगला जो सिनोनिम है वो है हमारा एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, हठी। जो बच्चा होता है उसको हम एडमेंट बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा दिल तो जिद्दी है, जिद्दी है। बहुत सारे वर्ड गानों में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। और जो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों में यूज होता है। एक तो होता है जिद पकड़ लेना, किसी चीज़ की ठान लेना अच्छे काम के उसमें। लाइक अब तो मैं ये एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते रहूँगा, ये मैंने जिद ठान ली है। तो कुछ वर्ड्स उस पॉजिटिव सेंस में होते हैं और कुछ होते हैं जो किसी की ना माने, जो जिद्दी होता है, जो अपने मन की करता है, कुछ नेगेटिव वे में होते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्टबर्न, ओबड्यूरेट, मूलिश, कॉन्टेमेशियस, रिजोल्यूट, ओब्स्टिनेट, डोज्ड, नाल्ड। इसमें जी साइलेंट होता है। टेनेसिटी। तो ये सारे वर्ड्स हैं। जो इसमें ये ऊपर वाले चार हैं ये नेगेटिव सेंस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और जो नीचे वाले पांच हैं ये पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे आपने डोज अगर सुना होगा तो इसने उसको डोज कर दिया। आपने बॉक्सिंग वगैरह के मैच में सुना होगा डोजिंग के मामला। तो अगला वर्ड है बेसमेर्क। बेसमेर्क होता है, या आप उसको बेसमेर्च भी बोल सकते हैं। हो सकता है मैं बहुत सारी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, आप मैनेज कर लेना। इसका मतलब होता है गंदा करना, बदनाम करना या धब्बा लगाना। किसी के बेसिकली इसका यूज़ होता है कि हम किसी का नाम खराब करने में। जब हम किसी एक रिनाउंड आदमी का या बहुत ही फेमस आदमी का हम नाम खराब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसमेर करना, बदनाम करना उसको। इसके सिनोनिम होंगे स्लोश, सली, डिफाइल। ठीक है। अगला हमारा है ओडियस। ओडियस का मतलब होता है घृणा करना या घिनौना, कोई भी काम हो, मतलब एक अनयूजुअल सा जो काम होता है उसको हम ओडियस बोल देते हैं। या घटिया काम भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप सिनोनिम्स देखेंगे डिसगस्टिंग, आपने बहुत बार सुना होगा। और अगला एबोमिनेबल, ये सबसे ज़्यादा आता है एबोमिनेबल। आप देखेंगे तो पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ है। अनप्लीजेंट सी कोई चीज़ होती है उसको बोल देते हैं। एबोहरेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादातर, एबोरेंट और एबोमिनेबल। बाकी तो बहुत कॉमन से आपने सुने होंगे डिसगस्टिंग, अनप्लीजेंट वगैरह। एक है फुलसम। फुलसम बहुत ही नया वर्ड है, ये भी आ सकता है एग्जाम्स में, इसको ध्यान से देखेंगे। हेटफुल, आप समझ ही जाएंगे हेटफुल तो। हीनियस, हीनियस क्राइम आपने बहुत बार सुना होगा।
मूवीज़ वगैरह में, तो ये वही हिनियस है। हिडियस, ठीक है, तो ये हो गए। आज का हमारा 7वां सिनोनिम है कैंडिड। कैंडिड आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा कैंडिड। इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है लोग पोस्ट डालते हैं या कोई स्टेटस लगाते हैं तो उसमें बहुत बार लिखते हैं कैप्शन वगैरह में भी कि कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है जो निष्कपट हो, जिसके मन में कोई छल ना हो, यानी साफ दिल का हो, जो वो बहुत ही जेन्युइन ओरिजिनल हो। ठीक है, लाइक जैसे कि इसके सिनोनिम्स में आप देखेंगे कि फ्रैंक लिख रखा है। ठीक है, जो काफ़ी फ्रैंक हो, ठीक है, जिसके मन में कोई छल कपट या पाप जैसी कोई भी चीज़ ना हो। अगला है इंजेन्युअस। अगला प्योर, स्टर्लिंग, जेन्युइन। इतने, और एक बात और, इतने सारे वर्ड्स देख के आप घबरा मत जाना। आप देखेंगे तो याद करने के लिए तो 2 ही 3 होते हैं, बाकी तो आप जैसे प्योर है, जेन्युइन है, ये तो आपको वैसे भी पता है। इसमें याद करने के बस 3 ही वर्ड हैं, स्टर्लिंग, इंजेनुअस, फ्रैंक। जैसे कि मैंने ऊपर वाले में बताया था, याद करने के 3 ही वर्ड हैं, एबोमिनेबल, एबोहर एंड फुलसम। तो इतने सारे वर्ड्स देख के घबरा मत जाना, ये बहुत ही आसान चीज़ है, ज़्यादा इतने मुश्किल भी नहीं है। अगला आता है कोल्ड्रिक। कोल्ड्रिक का मतलब होता है जो ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, झगड़ालू होता है। ठीक है, जो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाए। ठीक है, तो वो होता है कोल्ड्रिक। ठीक है, जैसे आप इसका पहला सिनोनिम देखेंगे, इरिटेबल। ठीक है, ठीक है, जो ज़्यादा इरिटेट करता हो। ठीक है, तो कैंटेंक्रस और जिटरी। जिटरी हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो। ठीक है, पर लेकिन ये एक बार CDS के एग्ज़ाम में आया था, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, जिटरी। ठीक है, अगला है 9th आज का हमारा, इंसीडियस। इंसीडियस होता है जो छल कपट जो करते हैं, उसको हम इंसीडियस बोलते हैं, जो घातक होते हैं। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम होंगे वो होंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, और साथ साथ आप इनकी स्पेलिंग्स भी देखते रहेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स में स्पेलिंग एरर भी आते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान से देखेंगे और हमारी ऐसे ही स्पेलिंग प्रिपेयर होंगी। ऐसे कोई हम 2 पेज पढ़ के हम अपनी स्पेलिंग्स ठीक नहीं कर सकते। डिसेप्टिव, जैसे धोखा देना किसी को, एस्टूट होना, और क्राफ्टी, ये जी नहीं है, एक CRAFTY है, क्राफ्टी, जो चतुर चालाक होते हैं उनको हम क्राफ्टी बोलते हैं। हार्मफुल, ये तो सिंपल सा ही है। अगला आ गया 10th आज का हमारा जो लास्ट है, वो है विंसम। विंसम होता है सुंदर, मनोहर, आकर्षक हो कोई। ठीक है, जिसकी तरफ हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। जैसे कोमली बोल सकते हैं आप इसको, कैसे भी बोल सकते हैं। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, आप इसको कमली पढ़ें। ठीक है, कमली एक धूम 3 का शायद कोई गाना भी है, कमली हो गई ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो इसका तो होता है सुंदर, आकर्षक हो जाना। ठीक है, एलिगेंट, ये भी सिंपल सा ही है, ब्यूटीफुल, प्लीजेंट, डिलाइटफुल। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 10 सिनोनिम है टोटल। ठीक है, और इनके सबके सामने मैंने जो इनके सिनोनिम हो सकते हैं वो मैंने वर्ड्स रखे हैं। ठीक है, और कोई ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े थोड़े से ही हैं, और कुछ तो आप काफ़ी जानते होंगे। हर एक में आप देखेंगे तो 1 2 ही आसान निकल के आएगा। तो आप इसको डेली रिवाइज कीजिए एक बार, और इस हिसाब से 1 2 दिन में ये आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास मेरी जो है पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, और भाई जब गणिया पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब भी कर दियो चैनल ने। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी क्लास में। बाय बाय।